कह रहा था कि शायद पानी का व्यवस्था नहीं था, व्यवस्था पे कलम लगा रहे थे इसमें जी, कह रहे थे इसमें जी। और देख सकते हैं ये सच्चाई चंपारण में राष्ट्रपति महोदय आए और ये हाँ क्या कमी थी? पानी की कमी थी, इतना बड़ा आयोजन हुआ, एक बोतल एक गिलास पानी की व्यवस्था नहीं था आप लोगों के पास? नहीं, किसी के पास नहीं था। किसी के पास पानी नहीं था? 5 घंटा से बंद कर लोग रखा है और वहाँ विश्वविद्यालय परिसर में पानी की व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ दीक्षांत समारोह को देख लीजिएगा, ये कलम लगा रहे हैं कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं था। ना और देख लीजिएगा तमाम लोगों के गले में देख लीजिएगा आईडी कार्ड लगा हुआ है, लेकिन सभी लोग बताने से भी डर रहे होंगे कि क्या सच्चाई है। लेकिन एक आदमी ने बताया है कि शायद पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और देख सकते हैं डॉक्टर हेना चंद्रा जी जो भाजपा नेत्री हमारे साथ बोलते हैं, कैसा लगा ये समारोह? बहुत अच्छा लगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आगमन हमारे चंपारण की धरती पर हुआ है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर शोभायमान है और हमारे चंपारण में उनका आगमन हुआ। पूरी नारी शक्ति गौरवान्वित है आज के तारीख पे। और ये पहला कॉन्वोकेशन हमारे राष्ट्रपति महोदया के द्वारा संपन्न कराया गया है। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। जब भी निकला तो कह रहा था कि शायद पानी का व्यवस्था नहीं था, व्यवस्था पे कलम लगा रहे थे इसमें जी। और देख सकते हैं ये सच्चाई चंपारण में राष्ट्रपति महोदय आए और ये आने का हम भी कहते हैं कि बार ये लोग आए ताकि रोडवा चमक जाए इस बहाने से। और आइए पूर्वी चंपारण के धरती पर महामुहिम आई थी और यहाँ देख लीजिएगा लोगों का उत्साह है और तमाम लोगों का उत्साह है जो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कैमरा लगातार फोकस कीजिएगा, यहाँ गेट पे चलिएगा, तमाम युवाओं का जोश है और भीड़ है, दिखाने का हम प्रयास करते हैं आपको। बिहार का ऐसा यह जगह है चंपारण जिला, चंपारण की मोतिहारी की धरती। और हम कहेंगे कि बार यहाँ कोई समारोह हो और यहाँ बार नेता आए ताकि रोडवा कम से कम ही लोगों को आने के चलते चकाचक हो रहा है। अगर एक साल में मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि आप 1 महीना का रैली कर लीजिए, पूरा गाँव में घूमिएगा, साला पूरा गाँव सुधर जाएगा, सबका विकास हो जाएगा। देखिएगा पेंट हुआ है ना बाबू, हुआ है ना जी, पेंट हुआ है ना? हुआ है। इसके पहले काहे नहीं हुआ था जी? जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आए है तभी यहाँ का विकास होता है, नहीं तो ऐसे कोई देखने वाला तक नहीं होता है। नहीं होता है। उस नेताओं को क्या कहिएगा जिसको चुनकर आप भेजते हैं जो मलाई चापता है? हम यही कहना चाहते हैं आकर हमारे बिहार का विकास करे। और नहीं तो हम लोग स्टूडेंट है, अगर कुछ करने पर उतर जाए ना तो यहाँ के स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता है अपने से। साल में 2 बार आते रहे, काम होते रहे। राष्ट्रपति ही नहीं, मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, नीतीश कुमार तो भी विकास पेंट हुआ था। रातों रात काम होगा। कोई भी बड़ी नेता आएगा, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, हम चाहते हैं कि चंपारण में कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर आए। कम से कम रास्ता तो सुरक्षित रहेगा, उस बहाने सड़क तो चमका एकदम चलने में भी तो कोई अथी नहीं। देख सकते हैं तमाम लोगों का भीड़ है और युवाओं में उत्साह है जो देखते हैं तस्वीर में। और तमाम लोगों को यहाँ शांत कराया गया है, तमाम लोग निकल भी रहे हैं यहाँ पे। तस्वीर कैमरा फोकस कीजिएगा, दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे बड़े लोग हैं, फोटो खिंचाते हुए नजर आएंगे। और देख लीजिएगा शायद ही लोगों को समझाया गया है, अगर इसे बिहार की भला हो जाए और इस चंपारण की भला हो जाए तो गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन हमको लगता है ये लोग फोटो खिंचाने में ही व्यस्त रहेंगे, शायद कोई भला नहीं हो पाएगा। और तमाम पुरस्कृत विद्यार्थी भी यहाँ पे आए होंगे, हम लोगों से बात करेंगे और बताने का प्रयास। अभी हमारे पास मौजूद है दीक्षांत समारोह के बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और इन लोगों से हम बात करेंगे। क्या बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। महामहिम राष्ट्रपति साहिबा आई थी, उन्होंने विश्वविद्यालय को लेकर के आगे के भविष्य की कामना भी की है। और हमारे सांसद राधा मोहन सिंह जी भी आए थे। थोड़ा सा राजनीतिक की तरफ हम देखते हैं इसको। क्या राजनीति में क्या हुआ बता रहे हैं। सांसद साहब जो थे उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय हम लोगों के अथक प्रयास के बाद में 2014 में इसकी स्वीकृति हुई और 16-17 तक काम चले। 18 से यहाँ पे फिर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी आए तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि चलिए आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसकी नींव रखी गई थी 2006-7 में। आप लोग समझ सकते हैं उस समय किनकी सरकार थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पूरे बिहार की जब बात हुई तो पूरे बिहार को इन लोगों ने एक विश्वविद्यालय दिया जो गया में बनना था। लेकिन मैंने आग्रह किया कि चंपारण जहाँ से गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ों को शुरुआत किया, वहाँ पे हम एक विश्वविद्यालय देने की मांग करते हैं। लेकिन यही लोग थे जो कि कह रहे थे कि चंपारण में विश्वविद्यालय की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे विश्वविद्यालय लायक इंफ्रास्ट्रक्चर विधि व्यवस्था नहीं है। सारी की सारी यूनिवर्सिटियों के विभाग होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जमीन से संबंधित मामला काफी दिनों से रुका हुआ था और इस पर बात छिड़ी और छिड़ी तो केवल दूर तक गई। एक तरह से देखे तो स्थानीय सांसद ने इस बात को कहा, एक तरह से क्रेडिट लेने की बात पूरी थी कि 2014 से ये काम शुरू हुआ है, जब से हमने इसमें कोशिश की। लेकिन इस बात पे पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने नहला का दहला दिया और कहा कि ये मामला 2006-7 से चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं और ये केवल गया में हो रहा था, हमने इसको करवाया यहाँ पे। तो और आप लोग कह रहे हैं आपके पास तो गए थे, खाना भी खाए दिल्ली में, लेकिन हुआ क्या? तो हम लोग का करवाया हुआ काम है। और इन्होंने ये कहा कि 2005-10 से में आप लोग हमारे साथ थे, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन यह भी सच है कि आप लोग 14 से बात नहीं करिए आप। और इन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में जो उनका लहजा है, जानते हैं ना जी, तो ये भी जान लीजिए। उसी तरीके से उन्होंने इस पूरे बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार, और देखिए उन्होंने कहा कि इन लोग को, अधिकारी लोग को कह के आए हैं 3 दिन में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन निकालिए, जारी करिए।
और विश्वविद्यालय के लिए काम होना चाहिए। नेपाल से सटा हुआ जगह है ये, तो नेपाल के छात्र और जो भी उत्तर बिहार के छात्र हैं वो इस विश्वविद्यालय से लाभान्वित हो सके।